मैं हूं रूपचंद और स्वागत करता हूं आज के न्यू एपिसोड में। मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में प्रयागराज में। जी हाँ बिल्कुल, जो हमने शुरुआत करी थी सीरीज की, जो दिल्ली से शुरुआत करी, दिल्ली से पटना, पटना से महाकुंभ प्रयागराज। तो आज हम लोगों की जो सवारी है वो पहुंच चुकी है प्रयागराज के अंदर। मैं पहुंच चुका हूं गंगा घाट के ऊपर। एक बार देखो नज़ारा। आज हम लोग गंगा घाट प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग दूर दूर तक यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। और आज हम भी पहुँचे हैं गंगा स्नान करने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छी भीड़ है, बल्कि सोमवार का दिन है लेकिन इतनी अच्छी भीड़ है कि मतलब लोग खचाखच आ रहे हैं। यहाँ पर आने का मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूँ कि अगर आपको महाकुंभ आने की आप सोच रहे हैं तो प्रयागराज स्टेशन है जहाँ पर दिल्ली से और बाकी शहरों से ट्रेनें आ रही हैं। और वहाँ पर आप जब उतरते हैं तो वहाँ से आपको प्रयागराज कुंभ जाने के लिए कुछ रिक्शा या ऑटो मिल जाता है। और इसके बाद हमने भी किया था। और उसके बाद जो है आपका वहाँ से आपको लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पहले सिक्योरिटी रोक देती है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इस वजह से सबको आने की अनुमति, जो वाहन है उनको अनुमति नहीं है। इस वजह से जो है ट्रैफिक को वहीं रोक दिया जाता है और जो लोग हैं यात्री हैं उनको आगे जाने का मौका दिया जाता है। ये अच्छा भी है ताकि वो ट्रैफिक और जो है पब्लिक आपस में बहुत ज़्यादा जाम ना लग जाए, क्योंकि लाखों की भीड़ होना वो कम बात नहीं होती। हम लोग भी अभी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और उसके बाद प्रयागराज में एंटर किया है। और हम लोगों ने देखा लो इतना बड़ा ये ग्राउंड, मतलब एरिया है जहाँ पर ये महाकुंभ चल रहा है। मतलब किलोमीटर के हिसाब से, आप अगर वर्ग फुट किलोमीटर के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ा है। मतलब जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, जो आपके आचार्य हैं उनके पंडाल लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ हमने देखा मतलब साधु संत बैठे हुए हैं, जो मतलब अपनी जो है हवन कर रहे हैं, अपनी विद्या में लीन हैं। और हमने काफ़ी हद तक अभी जब हम आ रहे थे तो लोगों को देखा कि लोग जो है जत्थों के अंदर आए, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आप भी थोड़ा गंगा जी का नज़ारा लीजिए और आप भी इन्हें नमस्कार कीजिए। इसके बाद हम लोग भी चलेंगे गंगा स्नान करने के लिए, जैसे सभी लोग जो है गंगा स्नान कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अभी बस इसके आपसे बात करने के तुरंत बाद ही गंगा स्नान करने की तैयारी कर ली है। तो चलिए फिर चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए, आइए। तो नहा लिए हैं। पानी बहुत ही ठंडा था, मतलब एकदम बर्फ़ की तरह पानी था। हम लोग तो उस टाइम पर नहाए जब धूप निकल रही है, सूरज है। आप सोचिए कि जब महाकुंभ में जिन लोगों ने सुबह 4 बजे 5 बजे जब स्नान किया होगा तो कितनी ठंड और कितना ठंडा पानी रहा होगा। मुझे तो अभी से ही ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो 3 नदियों का संगम है
अच्छा, अक्सर भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि संगम का क्या मतलब है। महाकुंभ में जो सबसे संगम की जो एक बात कही जाती है वो ये है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियों का जो संगम है वो यही प्रयागराज में होता है, जिसकी वजह से एक नक्षत्रों का, एक कुछ सितारों का ऐसा एक माहौल बनता है जो 12 साल में एक बार बनता है। लेकिन ये कहा गया ऋषि मुनियों की तरफ से कि ये 144 साल बाद इस तरीके का एक योग, एक संयोग बना है, और उसमें इस बार का महाकुंभ बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये महाकुंभ का जो इस बार का जो मतलब जो उत्साह है वो लोगों में बहुत बढ़ चढ़ कर है, और हमारे अंदर भी था। हमने भी आज नहा लिया, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा है। आप मेरे पीछे देखो, गंगा जी हैं, गंगा जी बह रही हैं। अच्छा, बात करें यहाँ पर, मैं यहाँ देख रहा था जब आया था तो बहुत अच्छा पुलिस का इंतज़ाम है, प्रशासन का इंतज़ाम है। आप देखो हमारे पीछे नाव है, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखो वहाँ पर भी एक नाव है, एक नाव वहाँ है, एक नाव वहाँ है, एक आगे है, और उसके आगे है। इन सब पे झंडे लगे हुए हैं। ये झंडे पता है आपको किस चीज़ के? ये जल पुलिस के झंडे हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर एक नाव पे एक कांस्टेबल को यहाँ पर बिठाया गया, जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही, को डूबने की घटना ना हो पाए। और यहाँ पर बाउंड्री लगी हुई है कि आपको उससे इस तरफ ही नहाना है, उस तरफ नहीं नहाना है। और अगर आप गौर से देखो ना तो यहाँ पर कट्टे लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाना चाहूँगा, एक बार इधर आओ, देखो इनकी तरफ से ना यहाँ पर एक कट्टे लगाए हुए हैं कि ऐसा कि जैसे कोई पत्थर हो, कुछ हो, ऐसा ना हो। बहुत अच्छे तरीके से कि पैर जम पाए। और एक ये बाउंड्री लगी हुई है कि कोई भी उस पार ना जा पाए, ताकि तेज बहाव भी हो तो ना जा पाए। और ये जो अभी सज्जन बैठे हैं, ये जल पुलिस का, वो जल पुलिस का झंडा है। तो इस तरह का इंतजाम है। और सबसे एक बहुत अच्छी जो मुझे एक बात लगी कि ये बहुत बड़े एरिया में है, मतलब बहुत ही बड़े एरिया, मतलब किलोमीटरों के हिसाब से एक एरिया में। तो एक समस्या आती है कि कभी भी जब कोई एक बड़ी नदी का बहाव तेज होता है तो उसको पार कैसे किया जाए, एक किनारे पे लाखों करोड़ों लोग स्नान कैसे कर पाएँ, उसका भी मुझे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो केंद्र सरकार ने मिलकर जो इंतजाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप पुल देख रहे हो, ये मैंने पुल देखा, ये जो आप पुल देख रहे हो ना, इस तरह के कम से कम यहाँ पर 20 से 25 पुल बनाए गए। देखो यहाँ भी बनाया गया है ना। ये पुल एक बहुत बड़े लोहे के गुब्बारे पर बनाए गए हैं। मतलब ये परमानेंट पुल नहीं है, ये टेम्परेरी पुल है। ये टेम्परेरी पुल है, ये सिर्फ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और अभी हमारे यहाँ पर एक अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इस महाकुंभ की तैयारी लगभग 3 साल से वो कर रहे थे। तो आप सोचो कि इस तरह के जो पुल हैं, और आप देखो इन पे से गाड़ियाँ जा रही हैं, इन पे से हज़ारों लोग जा रहे हैं, लेकिन ये पुल ज़रा भी हिल नहीं रहा है। अब देखो कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ भी देखो पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, और इतने हज़ारों लोग आ रहे हैं इस पर, लेकिन ये पुल हिल नहीं रहा है। और ये पुल हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, ताकि लोगों को इस पार से उस पार जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक बहुत ज़रूरी बात हमने यहाँ पर हमें बहुत अच्छी लगी कि जो अखाड़े हैं, जो साधु संतों के अखाड़े जो बोलते हैं, जो मठ बोलते हैं, उनके भी यहाँ पर शिविर लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत बड़े बड़े शिविर लगे हुए हैं। जो साधु हैं, जो नागा साधु हैं, जो अपनी तपस्या के लिए, अपने योग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। आप वीडियो में देखोगे, उनसे भी हम मिले। हम उनसे बातचीत की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन उनसे मुलाकात की, उनसे हमने भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने की मतलब हमें सौभाग्य मिला। और महाकुंभ में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव रहा। मतलब एक बार तो मतलब लगा कि चलना चाहिए। तो हमें एक बार को जैसे ही हमने अंदर से आवाज़ आई, हमने कहा चलो चलते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ और भी कुछ दिखेगा तो दिखाते हैं, आइए। तो अब हम आपके महाकुंभ के मेले से निकल चुके हैं और आ चुके हैं आपके बस स्टैंड पर, क्योंकि हमारी ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं हो पाई बिल्कुल अंतिम समय तक। इसलिए अब हम लोग जो है आपकी टूरिस्ट जो बसें हैं जो दिल्ली के लिए जाती हैं प्रयागराज से, अब हम उसमें सफ़र करेंगे। हमारी बस को आप देख सकते हैं, ये हमारी बस है, इसमें हमें ट्रैवल करना है और इसी में हम दिल्ली का सफ़र तय करेंगे। तो जो हमने सीरीज शुरू करी थी दिल्ली से पटना, पटना से प्रयागराज, आज उसका हम यहीं पर ही समाप्ति करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।